भगवान पर जीव जब आश्रित हो जाता है तो सारी चिंता भगवान करते हैं। 5 पांडव जिस तरह से भगवान पे आश्रित थे उसी तरह से हमको आश्रित होना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध की बात है कि जब अर्जुन नहीं मरा तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म से शिकायत की कि आप अर्जुन को मारना नहीं चाहते हो, आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो लेकिन बचाव उनका ही कर रहे हो। जब पितामह भीष्म ने कहा कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ, पितामह भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली। अब इधर 5 पांडव रात्रि में आराम से सो रहे। भगवान श्री कृष्ण को अपने प्यारे भक्तों की चिंता हो गई कि कल पितामह भीष्म इनको अर्जुन को मार देगा। भगवान आधी रात में द्रौपदी के पास गए और कहा उसके शिविर में जाकर कि चल उठ। आधी रात को कृष्ण पर भरोसा कैसा, आधी रात को द्रौपदी कृष्ण के साथ चल दी, यह भी नहीं पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो। पांडवों के शिविर में आए, पांडवों ने उठकर भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा क्या बात है, तुम सो रहे हो? बोले हाँ हम सो रहे हैं। बोले तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल अर्जुन को मार दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु हमारे लिए तुम जाग तो रहे तो हम क्यों चिंता करें, चिंता आप करने वाले हो हमारी। जब द्रौपदी को लेकर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के शिविर में पहुँचे, जहाँ पितामह भीष्म रुके हुए थे युद्ध में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, पितामह भीष्म ने अपने शिविर में आराम कर रहे थे। अंधेरा था, द्रौपदी को जाके बोल दिया जाके पितामह को प्रणाम कर लो। द्रौपदी ने जाकर पितामह को जैसे ही प्रणाम किया तो पितामह रात के अंधेरे में समझे कि कोई छतरानी आई होगी अपने पति की आयु रक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ तो सब वीरांगनाएं और वीर ही हैं। पितामह कहते सदा सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी कहती है पितामह मैं सौभाग्यवती कैसे रहूँगी, आपने तो प्रतिज्ञा ले ली है, तो मेरा सुहाग तो आप उजाड़ रहे हो। तब भगवान की लीला जानकर पितामह भीष्म कहते हैं कि वो छलिया कहाँ है, कहाँ है वो द्वारकाधीश। तब श्री कृष्ण अंदर आते हैं और पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके रक्षक आप हो उसको मैं क्या मार सकता हूँ, अब मेरा आशीर्वाद तो कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं। मैंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती का, तो भगवान के सहारे रहो, भगवान रात दिन आपकी चिंता करेगा। आप चिंता मत करो, आपको चिंतन करना है। जय श्री कृष्ण।